लेकिन एक कॉमन मैन को क्या समझ में आएगा कि जो इलेक्टोरल बोर्ड होता है वो क्या होता है, चुनावी चंदा जो होता है वो किस तरह दिया जाता है, बिजनेस मैन जो लोग हैं वो किस तरह से डोनेट करते हैं। और देखिए सीधा सीधा एक ये भ्रष्टाचार का मामला भी कहने के नज़र आता है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रोसेस को लाने का मतलब ये था ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सीधे तौर पर इसका फ़ायदा मिल सका। आंकड़े बताते हैं अक्षय, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 5 साल में तकरीबन 6 से ज़्यादा यानी कि 6,500 करोड़ के आसपास जो है सिर्फ बीजेपी को मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस का आप देख सकते हैं आंकड़ा, हालांकि उनको भी 1,000 करोड़ के आसपास है। जो फंड यहां पर गया है एक कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा नजर आता है। राजनीतिक दलों को फंड मिलना, चाहे बिजनेसमैनों के द्वारा दिया जाए, कंपनियों के द्वारा दिया जाए, कोई भी यहां पर हो, एक राजनीति का हिस्सा कहीं ना कहीं नजर आता है। अब जो आंकड़ा यहां पर आ रहा है निकल के, बीजेपी इसमें अव्वल नजर आ रही है, सबसे पहले पायदान पर बीजेपी इसमें दिख रही है कि जो यहां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से लेकर के बेचे जाने तक या उपहार देने तक में जो पूरी प्रक्रिया है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को भेंट किए गए हैं। लेकिन क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या शेष इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं, या इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी यहां पर प्रक्रिया रही है, क्या यहां अन्य दलों को नहीं मिले? देखिए यहाँ पर अक्षय, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा, पिछले वित्त वर्ष की बात बताना चाहूँगा। 2022-23 में एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 719 करोड़ रुपए का यहाँ पर चंदा मिला है, तो बहुजन समाज पार्टी को 2022-23 वित्त वर्ष के दौरान महज 20,000 रुपये चंदा मिला है। यानी कि 719 करोड़ में और 20,000 में एक अच्छा खासा लंबा अंतर है। और जिसके आधार मानते हुए यहाँ पर विपक्षी दल भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा नहीं मिला है, लेकिन उनका साफ तौर पर आरोप यह है कि 95% जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और तमाम पूरा विपक्ष जो बैठा है उसको महज 5% चंदा मिला है। ये आपत्ति है। 2017 से पहले ये जो कानून था, इसमें कोई भी कंपनी अपने लाभ का 7.5% जो हिस्सा है वो चंदे के रूप में दे सकती थी। लेकिन 2017 में जब कानूनों में बदलाव किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, तो उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए यहां पर दान किया गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों को। वाकई में यहां पर लाखों करोड़ रुपए कई राजनीतिक दलों को दान किया गया है, जिसमें बीजेपी शीर्ष पर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी को लेकर लगातार ही अब विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, एकजुट होकर के हमला करता नजर आ रहा है और एकजुट होकर के सरकार के फैसले का स्वागत यहां पर जो है किया। इसके अलावा यहां पर यह भी चीज साफ तौर पर देखने को मिली कि जब यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया था, तब से ही यहां सरकार के उस फैसले का विरोध किया था और अब गुरुवार को आए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी जो है उसको स्वीकारा है तमाम विपक्षी दलों ने। अमन जी है हमारे साथ, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, इलेक्टोरल बॉन्ड कल से लगातार चर्चा में है, क्या ये एक ऐसा मुद्दा बनेगा जो बीजेपी को चुनावों में नुकसान पहुंचाएगा? देखिए बिल्कुल ये मुद्दा हालांकि बड़ा मुद्दा है और अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, गंभीर मुद्दा भी है, लेकिन ये कॉमन मैन की समझ से मेरे ख्याल से उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। और यही बात है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है इसको एक जनमानस तक पहुंचाने में मेरे ख्याल से प्रयास तो कर रही है, लेकिन एक कॉमन मैन को क्या समझ में आएगा कि जो इलेक्टोरल बोर्ड होता है वो क्या होता है, चुनावी चंदा जो होता है वो किस तरह दिया जाता है, बिजनेस मैन जो लोग हैं वो किस तरह से डोनेट करते हैं। और देखिए सीधा सीधा एक ये भ्रष्टाचार का मामला भी कहने के नज़र आता है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रोसेस को लाने का मतलब ये था ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सीधे तौर पर इसका फ़ायदा मिल सका। आंकड़े बताते हैं अक्षय, अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो लगभग 5 साल में तकरीबन 6 से ज़्यादा यानी कि 6,500 करोड़ के आसपास जो है सिर्फ बीजेपी को मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस का आप देख सकते हैं आंकड़ा, हालांकि उनको भी 1,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन सबसे बड़ा जो ह्यूज अमाउंट है वो बीजेपी के पास नज़र आता है, जो लगभग 90 या 90+ % के आसपास कहा जा सकता है। तो देखिए मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब असीम पैसा आपके पास आता है तो वो पैसा आपको निरंकुश बनाता है, और यही बात लगातार इस समय हो रही है, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी रहती है, तमाम तरह के कह सकते हैं सरकारों को तोड़ने जोड़ने में लगी रहती है, बल्कि उनके जो कल पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो भी यही बात कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से बीजेपी के 3-4 साल में ऑफिस जो हैं वो आलीशान बने हैं, तो वो पैसा क्या यहीं से आया हुआ पैसा है? और जिस तरह से तमाम जो कह सकते हैं चाहे अडानी हो या अंबानी हो या ऐसे और भी तमाम चीज़ों में जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि क्या ये सारा का सारा पैसा जो उस तरफ से आया, तो अब इसको लेकर सवाल कई उठ रहे
रहे हैं। और देखिए पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी प्रवक्ता है, कोई भी कह सकते हैं कि नेता पूरी तरह से पुख्ता तौर पर इस पर बयानबाजी करने से बचता रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं पशोपेश की स्थिति में किस तरह से इसका सामना किया जाए। क्योंकि अब ये चूंकि इलेक्शन से ठीक पहले का मामला है, तो ऐसे में उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान मुद्दा तो एक सामने है ही, अगर ये चुनावी चंदे के ऊपर जो ये पूरा प्रोसेस अगर ये भी उनके खिलाफ चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे दबाव में आ सकते हैं। तो ये अगर हम देखें अक्षय, तो बीजेपी के जो पूरा प्रोसेस है उसके तहत ये पूरा मामला है कि क्या सत्ताधारी पार्टी ने अपने फायदे के लिए इस प्रोसेस को शुरू किया था। अब ये सीधा सीधा इसके ऊपर मामला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 90% एक ह्यूज अमाउंट है वो सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल भी अब बीजेपी के ऊपर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में यहाँ पर जो बड़ा अमाउंट है, जो एक बड़ी रकम है, वो बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, इसीलिए सवाल भी यहाँ बीजेपी पर लग रहा है। ऐसे में एक छोटा सा आखिरी सवाल यहाँ हमारी सहयोगी शिखा से लेंगे। शिखा, क्या ये स्वाभाविक नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी है, चंदा जो आएगा वो सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा रहेगा, या वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ने दबाव डाल करके पैसा अर्जित किया हो चंदे के रूप में? जी, ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड करके, इसको 2017 में मोदी सरकार ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी सरकार ने ही इसके बारे में लाया था, जिसके बाद 2018 में मेरे ख्याल से 29 जनवरी के करीब ये लागू किया गया। और इसके तहत यही था कि कोई भी कॉरपोरेट या कंपनीज या लोग इस स्कीम के तहत सरकार को चंदा दे सकते हैं, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड में शामिल किया जाएगा। और इस चंदे की जानकारी बाहर नहीं जाएगी, मतलब वो गुमनाम रूप से ये चंदा सरकार के पास या किसी भी पार्टी के पास आएगा, जो कि उनके चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अब सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर इसे गुमनाम रखना क्यों है? आखिर इतने बड़े अमाउंट में, इतने बड़े उस पर अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी पारदर्शिता से जनता को भी दिखानी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि सूचना का अधिकार है, तो उस हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितना भी पैसा मिल रहा है उसके बारे में जनता को भी पता होना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी पता होना चाहिए। और जैसे कि 9,000 करोड़ रुपए के करीब चंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला है, तो उसके तहत ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर जनता तक जानी चाहिए, जिसके बारे में अब आवाज़ उठने लगी है। और कहीं ना कहीं इसके बारे में मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान भी देखने को मिल सकता है। वाकई में यहाँ पर बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जब अपना फैसला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया तो ये बात भी कही गई कि अब यहाँ बीजेपी को नहीं, बीजेपी को कोर्ट, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया, उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को कोर्ट करते हुए ये बात कही है कि अब सभी राजनीतिक दलों को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये चीज़ भी लिस्ट करनी होगी, मेंशन करनी होगी, यहाँ पर शामिल करनी होगी कि उन्हें कितना यहाँ चंदा, कितना चुनावी चंदा, कितने और कौन कौन से वित्तीय वर्ष में मिला है। अब इस पर क्या कुछ आगे चीजें हो सकती है, ये हम आपके सामने लगातार लेकर आते रहेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार की खास पेशकश के जरिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।